हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं क्वेश्चंस की, तो हम एक ही करके सभी टाइप्स के क्वेश्चंस एपी के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है शो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी जो टर्म्स हैं वो एपी में तभी होती हैं जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये करना है कि हमें इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है, दोनों दो टर्म करके। तो अगर वो सेम आता है तो इसका मतलब ये टर्म्स एपी में है। तो सबसे पहले हम करते हैं, पहले हम लेते हैं फर्स्ट टू टर्म्स। लेट से हम इनको पहले x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर, और y मान लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड z मान लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो अब हम y में से पहले x माइनस करेंगे, y माइनस एक्स। तो y है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x है हमारे पास, इसको माइनस कर देते हैं और ब्रैकेट में ले लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको खोल लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आ गया, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से आपका a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा 2ab। सेम वे हम z माइनस वाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर z माइनस वाई इसको लेते हैं। तो z है हमारे पास a प्लस z हमारे पास क्या है, इसको हम काट लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, और y है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर, ऐसे करके माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, और आपके पास 2ab आ जाएगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, पहली दो टर्म्स यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस किया तो हमारे पास 2ab आया, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया तो हमारे पास फिर से 2ab आया, यानी कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हमें पता है, इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं, विच इज 2ab विच इज सेम, सो देयरफॉर ये जो टर्म्स हैं ये एपी में है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द 14th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इसकी फर्स्ट टर्म है -11 और लास्ट टर्म है 49। जैसा कि हमें पता है, अगर हमें निकालना होता है nth टर्म तो हमारा फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर हमें फर्स्ट जो हमारा नंबर होता है उससे नहीं निकालना है, हमें लास्ट टर्म से 14th टर्म निकालनी है, यानी फ्रॉम द एंड 14th निकालनी है। तो यहाँ पर हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा जो, अगर हम lm मान लेते हैं इसको, यानी कि जो हमारी 14th टर्म अगर हम निकालनी है या कोई भी टर्म निकालनी है mth टर्म, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, lm इज इक्वल्स टू l माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर m माइनस 1d हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें लास्ट टर्म चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लास्ट टर्म हमारे पास है 49, ठीक है। हमारे पास अभी m जो है वो हमें दिया हुआ है कि 14th टर्म निकालनी है, तो m 14 है, तो m लिख लेते हैं 14, और d हमें नहीं पता है तो हम d यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। d आ जाएगा हमारा -8 माइनस 11, इससे आ जाएगा हमारा -8 प्लस 11, और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास d आ गया। हमारे पास m हमें पता है 14 है, और हमें l जो है 49 गिवन है, तो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो lm हमारा, यानी कि lm को हम लिख सकते हैं अब l 14, क्योंकि हमें 14 टर्म निकालनी है। तो lm इज इक्वल्स टू आ जाएगा l इज 49 माइनस m जो है 14 है माइनस 1, d है हमारा 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 49 माइनस ये हो जाएगा 13, 3 ज़ा 39। तो यहाँ से ऐसे हमारी जो 14 सम आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज योर 10 इज दी 14th टर्म फ्रॉम दी एंड। नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेज फॉर द AP A1 A2 A3 इफ A4 by A7 इज इक्वल्स टू 2 by 3 देन फाइंड A6 अपॉन A8। तो हम सबसे पहले, हमें गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है A4 by A7 इक्वल्स टू 2 by 3। तो हमें पता है कि हम कोई भी, जैसे हमारी an टर्म होती है, हम उसको लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर A4 लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n के बदले हमें 3 लगाना है,
तो सॉरी 4 लगाना है, तो 4 माइनस 1 डी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 3 डी। तो इसी तरह से हम A7 को लिख सकते हैं ए प्लस 6 डी। तो ये हमारी A4 और A7 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए प्लस 3 डी डिवाइडेड बाई ए प्लस 6 डी। इससे हमारा 2/3 यहाँ पे आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू ए प्लस 3 डी इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 6 डी। इसको सॉल्व करते हैं, 3a प्लस 9d इक्वल्स टू 2a प्लस 12d। इक्वल जो टर्म है सेम कोफिशिएंट्स वाली टर्म को ले लेते हैं, सेम वेरिएबल वाली। जैसे a है तो इधर आ जाएगा 3a माइनस 2a इक्वल्स टू 12d माइनस 9d। ये आ गया a इज इक्वल्स टू 3d। यहाँ से हमें a की वैल्यू पता लगी। अब हमें निकालना है a6 बाई a8, तो हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व a6 अपॉन a8। इसके बदले हम लिख सकते हैं a प्लस 5d, जो भी हमने यहाँ से सीखा था, और इसके बदले लिख सकते हैं a प्लस 7d। यहाँ पर हम a की वैल्यू को 3d पुट कर देते हैं, 3d प्लस 5d डिवाइडेड बाई 3d प्लस 7d। ऐड करेंगे इनको तो यह आ जाएगा 8d अपॉन 10d। इसको d से d कट जाएगा, यहाँ पे काट लेंगे इसको, 2 4 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, तो ये हमारा आ जाएगा 4/5। तो a/6 और a/8 जो है वो किस रेशो में आ गया हमारे पास, a6 अपॉन a8 आ गया हमारा आंसर 4/5। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू APs 975 एंड सेकेंड AP इज 15 12 9 द सेम। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs की nth टर्म्स इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट को लेट से हमने Tn मान लिया। तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें a चाहिए फर्स्ट का, तो a1 मान लेते हैं, इसको 9 हो गया हमारा, और d1 हम निकाल लेते हैं। यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 9 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं, 7 माइनस 9 इज माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया। और इसी तरह से हम सेकंड जो AP है हमारी, उसमें से निकाल लेते हैं a2 इज इक्वल्स टू आ गया 15, और हमारा d2 जो है वो आ जाएगा 12 माइनस 15 यानी कि माइनस 3। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस के लिए हमने निकाल लिया। अब हम Tn निकालते हैं। Tn इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, सबसे पहले तो आता है हमारा फर्स्ट टर्म यानी a1 प्लस n माइनस 1 एंड d1, ऐसे इसको हम पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 9 है, 9 के बाद हमारा प्लस किया, n जो है हमें निकालना ही है, तो n माइनस 1 ऐसे रखेंगे और d1 की वैल्यू माइनस 2 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 प्लस, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा माइनस 2n प्लस 2। इसको फिर से खोल लेंगे, 9 माइनस 2n प्लस 2, ये हो जाएगा 11 माइनस 2n। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे t डैश n कर लेते हैं इसको, वो हमारी सेकंड AP के लिए, सेकंड AP के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए a2 प्लस n माइनस 1 d2। वैल्यूज़ पुट करते हैं, a2 की वैल्यू है 15 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज़ माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3n, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 3 18, 18 माइनस 3n। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और हमसे वो पूछा है कि किस वैल्यू ऑफ n के लिए आपकी nth टर्म्स जो है वो इक्वल होंगी, यानी कि ये दोनों टर्म्स को हमें इक्वल पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर tn को t डैश n के इक्वल पुट कर दूँ तो हमारा n की वैल्यू आ सकती है। तो tn की हम लिख लेते हैं यहाँ पे 11 माइनस 2n, ठीक है। ओके, 11 माइनस 2n लिखा हमने, इज इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ से 18 माइनस 3n को, तो 18 माइनस 3n ऐसे किया हमने। यहाँ से 3n को इधर ले आएंगे तो 3n माइनस 2n, और 11 को उधर ले जाएंगे तो 18 माइनस 11। तो यह आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 18 माइनस 11 इज 7। So this is our answer.